गणेशाय नमः, उमा महेश्वराय नमः, माँ काली नमः। माता पिता के चरण कमलों में प्रणाम। आज शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजा का विधान चर्चा कर रही हूँ और ये ही 18वां अध्याय का ही बचा हुआ भाग है। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निःस्पृह है, यदि उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से किसी से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करके तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है, वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव की पूजा का क्या विधान है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव समझो। ओम, उसी को प्रणव कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग समझिए। नमः शिवाय। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन ही तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग है प्रथम, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है और सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, जो ओम लिखवाते हैं, उसमें मंत्र लिंग का आलेखन करके और भगवान शिव की प्रतिष्ठा करके उस अक्षर पे और आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें भी शिव का दर्शन भावनामय है। भावना से उसमें शिव का दर्शन करना चाहिए, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, वही उसके लिए अभिष्ट फल प्रदान करता है। मतलब विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक
स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन से के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों के आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं। वही प्रतिष्ठित लिंग भी कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से यदि शिवलिंग का निर्माण कराते हैं और मंत्र पूर्वक स्थापना करके स्थापित करते हैं तो वो प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है, पौरुष लिंग नहीं है वो। इसलिए प्राकृतिक लिंग भोग को और ऐश्वर्य देने वाला है। जो नित्य शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, और जो दुर्बल और अनित्य होता है वो प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को प्राकृत लिंग बताया गया है। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली, अगहनी और गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए, और सुंदर स्त्री और धन आदि जो विषय है आस्तिक पुरुष इसको प्राकृतिक ऐश्वर्य समझे। चर लिंगों में सबसे प्रथम रस लिंग का वर्णन किया जाता है। रस लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। रस लिंग जैसे पारद शिवलिंग रस लिंग से बनता। पारद एक धातु है, एक रस है और उसका रंग भी वीर्य की तरह सफेद होता है। तो रस लिंग ब्राह्मणों को सारी अभिष्ट कामनाओं की जो ब्राह्मण इच्छा रखते हैं वो हमेशा पारद शिवलिंग की पूजा करें, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ शुभकारक वही है। क्षत्रियों को महान फल देने वाला वाण लिंग है, जिसकी पूजा वानासुर किया करते थे। सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है। यदि वैश्य सुवर्ण सोने के छोटे से लिंग बनवा कर पूजा करे तो महाधनपति बन सकता है। और सुंदर शिवलिंग से सेवा करने वाले को पूजा करना चाहिए, ये उनको महाशुद्धि देता है। स्फटिकमय लिंग तथा वाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करता है। वाण लिंग ऐसा है एक जो समस्त मनोकामनाएं को पूरा करता है, और स्फटिकमय लिंग भी अपना न हो तो दूसरे का भी स्फटिक या वाण लिंग की पूजा मांग करके करना चाहिए और निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग, जो ब्राह्मण रसलिंग की ही पूजा करें उनके लिए यही श्रेष्ठ है। रसलिंग अर्थात पारद शिवलिंग जो ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर अलग रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। भिक्षा आदि से जो अन्न प्राप्त हुए हैं भोजन को ही नैवेद्य के रूप में वो निवेदित करें। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है, वे विभूति के द्वारा पूजन करें। सबसे सूक्ष्म लिंग जो भभूति होता है, विभूति को ही नैवेद्य के रूप में भी विभूति ही चढ़ाएं। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण कर ले। बोलिए भगवान शंकर की जय।